फिल्म की कहानी एलिजाबेथ नाम की एक एक्ट्रेस के इर्द गिर्द घूमती है। जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसे फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया जाता है। तब उसे एक रहस्यमयी दवा के बारे में पता चलता है जो उसे फिर से जवान बना देती है। तो मूवी शुरू होती है एक लैब से, जहां कोई एक अंडे के अंदर कोई केमिकल इंजेक्ट करता है और देखते ही देखते उस अंडे से एक और अंडा निकल आता है। आगे कुछ लोग हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एलिजाबेथ नाम का एक स्टार लगाते हैं। एलिजाबेथ एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस होती है जो एक एरोबिक्स टीवी शो के लिए काफ़ी ही ज़्यादा फेमस होती है। स्टार लगने के कुछ वक्त तक लोग इसके आसपास आकर सेल्फी लेते हैं, इसे बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये स्टार पुराना हो जाता है और लोग एलिजाबेथ को भूलने लगते हैं। अब आगे एलिजाबेथ को दिखाते हैं जो अपने एरोबिक्स टीवी शो की शूटिंग कर रही होती है और आज एलिजाबेथ का 50वां जन्मदिन होता है, इसीलिए सब लोग उसे बर्थडे विश करते हैं। शूटिंग के बाद एलिजाबेथ एक जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है क्योंकि लेडीज़ वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। तभी उसी वॉशरूम में इस एरोबिक्स टीवी शो का प्रोड्यूसर हार्वी आता है जो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बोल रहा था कि मुझे शो के लिए कोई नई जवान लड़की चाहिए। और ये बात एलिजाबेथ सुन लेती है और वो उदास हो जाती है क्योंकि अब उसे टीवी शो से निकाल दिया जाएगा। इसलिए एलिजाबेथ शो के प्रोड्यूसर से मिलने जाती है जो एलिजाबेथ की कोई बात नहीं सुनता। अब एलिजाबेथ अपने घर जाने लगती है और तभी वो देखती है कि कुछ लोग उसकी तस्वीर हटा रहे होते हैं, जिससे ध्यान भटकने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर उसे कोई खास चोट नहीं आती है, इसलिए डॉक्टर उसे चेक करता है और एलिजाबेथ बिल्कुल ठीक होती है। इसलिए वो उसे घर जाने की परमिशन दे देता है। पर एलिजाबेथ को शो से निकाला जा रहा था, इसलिए वो काफ़ी परेशान होती है और रोने लगती है। तभी इसी हॉस्पिटल का एक नर्स जिसके हाथ पर एक निशान होता है, वो एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक करने लगता है और एलिजाबेथ को उसके कपड़े वापस देकर उसे जाने को बोलता है। लेकिन एलिजाबेथ बाहर आकर अपनी जेब में जब हाथ डालती है तो उसके कपड़ों से एक फ्लैश ड्राइव निकलती है जिस पर एक नंबर लिखा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन यहाँ एलिजाबेथ का क्लासमेट फ्रेड भी होता है जो एक डॉक्टर होता है। अब घर आकर एलिजाबेथ पेन ड्राइव चेक करती है तो उसे सबसेंस नाम की एक ब्लैक मार्केट ड्रग के बारे में पता चलता है। इस ड्रग की मदद से कोई भी इंसान अपना एक यंग वर्जन यानी एक जवान और बेहतर शरीर बना सकता था, जिसमें वो अपनी आत्मा डाल के पुराने शरीर को छोड़ सकता था। लेकिन इस ड्रग की कुछ कमियां भी होती हैं, जो इसे इस्तेमाल करने वाला इंसान 7 दिन से ज़्यादा नए शरीर में नहीं रह सकता, क्योंकि बॉडी को एक्टिव रखने के लिए एक स्टेबलाइजर लिक्विड की ज़रूरत होती है जो सिर्फ ओरिजिनल बॉडी में ही बनता है। और वो लिक्विड तभी जनरेट होता है जब उस इंसान की आत्मा अपने असली शरीर में हो। इसलिए उसके यूजर को 1 हफ्ते अपनी ओरिजिनल बॉडी में रहना ज़रूरी था ताकि उसके अंदर यंग बॉडी के लिए 7 दिन का स्टेबलाइजर लिक्विड बन सके। लेकिन एलिजाबेथ को ये सब बातें बकवास लगती है तो वो उस पेन ड्राइव को फेंक देती है। लेकिन बाद में वो उस कंपनी को कॉल करके अपने लिए सब्सटेंस ऑन ऑर्डर कर देती है। तब वो कंपनी वाले उसे एक सीक्रेट एड्रेस पर बुलाकर वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। उस बॉक्स के अंदर उसे सब्सटेंस किट मिलती है और दोनों बॉडी के लिए न्यूट्रिशन था, क्योंकि जो बॉडी 7 दिन तक बेहोश रहती है उसके लिए ये ज़रूरी था। अब एलिजाबेथ वो सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है जिससे उसका शरीर तेज़ी से डिवाइड होने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। अब आखिर में एलिजाबेथ की बॉडी के पीछे से मतलब उसकी पीठ से एक लड़की बाहर निकलती है जो एलिजाबेथ का यंग वर्जन था और ओरिजिनल एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी आत्मा इस नए शरीर में आ गई थी और ये लड़की बिल्कुल जवान और बहुत खूबसूरत थी। फिर वो लड़की अपने पुराने शरीर पे टाँके लगाकर उसकी पीठ सिल देती है, पर थोड़ी देर में ही इस यंग बॉडी की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसने वो स्टेबलाइजर लिक्विड नहीं लिया था। तब वो अपने ओरिजिनल बॉडी की रीढ़ की हड्डी से वो लिक्विड निकालकर उसका इंजेक्शन लेती है जिससे उसे अच्छा महसूस होता है और ये लिक्विड उसे आने वाले हर 7 दिन तक लेना होगा। इसके बाद वो अपने पुराने शरीर को घर में छुपा देती है और वो उसी एरोबिक्स टीवी शो के ऑडिशन में जाती है जहाँ से एलिजाबेथ को निकाला गया था। यहाँ वो अपना नाम सू बताती हैं और उसकी खूबसूरती देखकर प्रोड्यूसर तुरंत उसे हायर कर लेता है। और जब उसका नया एरोबिक शो रिलीज़ होता है तो वो बहुत जल्दी हिट हो जाता है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग तेज़ी से बढ़ने लगती है। और इस तरह से स्यू 7 दिन तक हर रोज़ वो स्टेबलाइजर इंजेक्शन लेकर अपना काम और शौक पूरे करती है और बाकी 7 दिन एलिजाबेथ के शरीर में
वो खाली पीली बोरिंग लाइफ जीती है। उसका ये बैलेंस अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन एक दिन जब वो स्यू की बॉडी में थी तब वो एक लड़के को अपने घर लाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पर इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि 7 दिन पूरे हो गए थे और उसे असली शरीर में वापस जाने की ज़रूरत थी, लेकिन उसे अपना मज़ा खराब नहीं करना था। इसीलिए वो एलिजाबेथ की बॉडी से एक्स्ट्रा लिक्विड निकाल लेती है और उसका इंजेक्शन ले लेती है। इससे उसकी सेहत ठीक हो जाती है और वो उस लड़के के साथ रात बिताती है। फिर बाद में वो अपनी बॉडी चेंज कर लेती है। अगली सुबह जब एलिजाबेथ को होश आता है, वो देखती है कि उसकी एक उंगली बेकार हो चुकी थी, जो इसलिए हुई थी। सू 8वें दिन एलिजाबेथ के अंदर से जो लिक्विड निकाला था, ये उसका नतीजा होता है। इसलिए एलिजाबेथ अपने डीलर को कॉल करती है और उसे ये ठीक करने को कहती है, पर वो उसे कहता है इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए तुम इसे ठीक नहीं कर सकती। ये सुनकर एलिजाबेथ को कुछ समझ नहीं आता और वो ये सब रोकने के बारे में सोचने लगती है। पर तभी एलिजाबेथ स्यू का वो शो देखने लगती है, जिससे उसका इरादा बदल जाता है। क्योंकि लोग उसे फिर से पसंद करने लगे थे, इसलिए एलिजाबेथ एक और किट मंगा लेती है। पर कुछ दूर जाते ही एलिजाबेथ को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में आ जाती है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। और ये वो आदमी होता है जो एलिजाबेथ को अस्पताल में मिला था, जो एलिजाबेथ को देखकर पहचान जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा क्लोन तुम्हारी बात नहीं मान रहा, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद अपनी मनमानी करने लगते हैं। लेकिन एलिजाबेथ उसकी बात सुनकर डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। अब रात को एलिजाबेथ फ्रेड को कॉल करती है और उससे डेट के लिए पूछती है, पर फ्रेड को ये विश्वास नहीं होता कि एलिजाबेथ ने उससे डेट के लिए पूछा है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी होती है। अब रात को एलिजाबेथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर जब वो अपने क्लोन की खूबसूरती को देखती है, उसे अपने आप से घिन आने लगती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और डेट पर भी नहीं जाती। अब अगले दिन एलिजाबेथ स्यू बन जाती है और शो के दौरान स्यू की बॉडी में उन्हें कुछ अजीब लगता है और जब वो चेक करती है, उसके अंदर से एक हड्डी निकलती है। क्योंकि ये इसलिए हो रहा था, स्यू और एलिजाबेथ में 7 दिन का बैलेंस नहीं बन रहा होता। अब शो का डायरेक्टर स्यू को बताता है उनका शो हिट हो चुका है, इसलिए मेकर्स शो को हॉलीवुड तक ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर स्यू काफी खुश हो जाती है और वो बिना अपनी बॉडी चेंज किए एलिजाबेथ के अंदर से वो लिक्विड निकालने लगती है और शो का काम भी करती है, जिससे जब स्यूई एलिजाबेथ के साथ बॉडी एक्सचेंज करती है, हम देखते हैं एलिजाबेथ बूढ़ी होने लगी हैं, जिससे उसे स्यू पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो नियम से नहीं चल रही थी। अब एलिजाबेथ स्यू के इंटरव्यू को देखती है और जब स्यू से एलिजाबेथ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अपने आप को एलिजाबेथ से बेहतर बताने लगती है। ये सुनकर एलिजाबेथ को स्यू पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे ये सब एलिजाबेथ की वजह से मिला था। इसीलिए एलिजाबेथ अपने आप से कहती है अब वो अपनी बॉडी चेंज नहीं करेगी, पर एलिजाबेथ अपने आप को इतना बदसूरत भी देख नहीं सकती थी, इसलिए वो फिर से अपनी बॉडी चेंज कर लेती है। पर स्यू अब एलिजाबेथ के साथ बॉडी चेंज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके शरीर से काफी सारा लिक्विड निकाल लेती है, जिससे वो कई महीने तक यूज करती है और साथ में वो अपना शो भी करती है। पर एक दिन जब सू अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, वो देखती है लिक्विड खत्म हो चुका है, इसलिए वो फिर से लिक्विड लेने जाती है। पर इस बार लिक्विड का रंग बदल चुका होता है, जिससे स्यू अपने डीलर को कॉल करती है और वो उससे कहता है लिक्विड तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी में बनता है, अगर तुम्हें ये और चाहिए तो तुम्हें अपनी ओरिजिनल बॉडी में जाना होगा। लेकिन लिक्विड ना लेने की वजह से स्यू की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए उसे अपनी बॉडी एलिजाबेथ के साथ एक्सचेंज करनी पड़ती है। और जब एलिजाबेथ अपने शरीर को देखती है, वो पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी थी और बाहर उसका बॉयफ्रेंड सू को बाहर आने को कहता है, पर एलिजाबेथ उसे यहाँ से भगा देती है। ये सब देखकर एलिजाबेथ उस डीलर को कॉल करती है और उसे ये सब रोकने को कहती है, इसलिए वो उसके पास ये सब रोकने की दवा पहुंचा देता है। जिसके बाद एलिजाबेथ वो इंजेक्शन सू को लगा देती है, क्योंकि एलिजाबेथ को उससे नफरत हो चुकी थी। पर तभी उसे सू का फेम याद आने लगता है, क्योंकि वो एलिजाबेथ का दूसरा ही शरीर होता है और अगर सू मर गई तो उसे लोग भूल जाएंगे। इसलिए एलिजाबेथ सू को फिर से जिंदा करने लगती है और अपनी बॉडी को सू की बॉडी से चेंज करने की कोशिश करने लगती है। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान स्यू होश में आ जाती है और एलिजाबेथ ये देखकर एकदम हैरान हो चुकी थी, क्योंकि एलिजाबेथ बिना स्यू की बॉडी में जाए स्यू की बॉडी जिंदा हो चुकी थी। और अब सू उस इंजेक्शन को देखती है, वो समझ जाती है
एलिजाबेथ उसे मारना चाहती थी, इसलिए वो एलिजाबेथ पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद स्यू अपने शो पर आ जाती है, जहां वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे अब वो लिक्विड लेना नहीं पड़ेगा। पर कुछ देर बाद सू को कुछ होने लगता है और उसके दांत अपने आप टूटने लगते हैं क्योंकि लिक्विड ना मिलने की वजह से उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, जिससे वो यहाँ से जाने लगती है। पर रास्ते में उसे शो का डायरेक्टर और वो लोग मिलते हैं जिन्होंने शो पर पैसा लगाया होता है, लेकिन स्यू उनसे नहीं मिलती और यहाँ से चली जाती है और वो उस दवा को यूज़ कर लेती है जो एलिजाबेथ ने अपना क्लोन बनाने के लिए इस्तेमाल की थी, ताकि स्यू अपना क्लोन बना सके। पर स्यू के ऊपर उसका रिएक्शन हो जाता है क्योंकि ये ओरिजिनल बॉडी पर ही काम करती है और स्यू एलिजाबेथ की केवल एक क्लोन बॉडी थी, जिससे स्यू की बॉडी में 4 से 5 बॉडी बन जाती है, जो काफ़ी घिनौनी थी। लेकिन स्यू अपने आप को अब भी खूबसूरत समझ रही थी, इसलिए वो स्टेज पर उन लोगों के सामने आ जाती है जो उसे देखकर डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। साथ ही कुछ लोग स्यू पर हमला भी कर देते हैं, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर इसके बाद भी वो जिंदा थी और ज़मीन पर रेंग रही थी, जिससे वो उस स्टार पर आ जाती है जो कभी एलिजाबेथ के लिए लगाया गया था, और वही स्यू दम तोड़ देती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।